वेलकम बैक। सो किचन में हम हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ बहादुर। कैसे हैं शेफ? शुक्र मैम, कैसे हैं? अभी दूल्हा बनना कैसा लगा था आपको अपनी शादी के बाद दोबारा? वो शादी याद आ गई थी मुझे। शादी, आपकी शादी सिर्फ में हाथ में तलवार नहीं था, बाकी तो सारा रस, कुछ था। हाँ, सारा अच्छा, रस। वैसे दूल्हा के हाथ में तलवार भी होता है? तलवार होता है जी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ये उसका मतलब ये मिरवान भाई बता सकते हैं आपको। नहीं, तलवार आपने भी पकड़ी हाँ, थी? तलवार पकड़ी हुई थी, लेकिन वो आज आपने एकदम से सवाल ऐसे किया कि मुझे फिर पता नहीं है। अच्छा, ये ट्रेडिशनली दूल्हा के हाथ में तलवार होती है सेफ्टी के हवाले से। अच्छा, हाँ, कि मैं दुल्हन लेके जाऊंगा, अपनी भी हिफाजत करूंगा, उसकी भी हिफाजत करूंगा। जहाँ तक हमने जिस तरह मेरे हाथ में तलवार पकड़ाया था, उस टाइम मैंने ज़ाहिर आपने बुजुर्ग से पूछा कि क्या है, क्योंकि पहले एक टाइम जब होता था, आपको पता तलवारों से लड़ा जाता था। अक्सर ये होता था कि इलाकों में कोई आपस में कोई क्रैशिस वगैरह हो तो फिर वो तलवार इस्तेमाल करना पड़ता था। तो इसीलिए वो कल्चर अभी तक जो है ना, वो सेफ्टी इसलिए ना करें कि कोई उसको खुदा न खास्ता खतरा हो, मतलब लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी और सेफ्टी की अलामत के तौर पर। नहीं तो वो तलवार को यहाँ पे लगा के भी तो आ सकता है ना, तलवार खोल के लेके क्यों आएगा? नहीं, वो हमारे ट्रेडिशन में वो वाला बयान वाला नहीं है, हमारा ओपन है। ओपन है तलवार, बिल्कुल सही, खूबसूरत। सो आज हम बड़ा ट्रेडिशनल सा खाना भी बना रहे हैं। ये आपको हर एक जगह पे बहुत सारे लोग इसके फ़ैन हैं और बहुत सारे लोगों को ये रेसिपी सीखने का शौक होता है। सो आज शेफ़ बहादुर आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं मंतू की, है ना? आज हम बीफ मंतू बनाएंगे। राइट। तो ये टिपिकल बेसिकली है, ये कश्कर का जो ना डिश है, चाइना साइड का। जी। तो हम लोग ये है कि ज़्यादातर गिलगित हुंज़ा में जो ना ज़्यादातर मंतू यूज़ होते हैं। अच्छा। इधर भी हमारे पिंडी इस्लामाबाद में भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं मंतू के नाम से। तो आज उसकी, क्योंकि उसका स्पेशल अपना पोट होता है, लेकिन घरों में अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये हमने सबसे पहले ये स्टीमर लिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये है पैन ही है, इसके अंदर ये हमने एक स्टीमर रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसको ढक दिया। इसको ढक दिया और ये इसको जब आप प्रोसेस करेंगे इतने देर में ये गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास ये मैदा और आटा है इसमें, सॉरी मैदा, सॉल्ट डाला हुआ और इसके पेड़े बनाए। सिर्फ मैदा और हाँ, नमक? मैदा और नमक है और पानी हल्का डाल के इसका डो बनाया। ठीक है। तो ये इसकी रोटियां हम बनाएंगे। रोटियां बना के जो बाकी बीफ वगैरह है इसको मैरिनेशन अभी हम पकाएंगे। और ये हमने लिया हुआ है बीफ। ठीक है। बीफ और ये कोई खास बीफ है? ये नहीं, ये नॉर्मल है बीफ, अंडरकट आप ले लें या ग्राउंड बीफ आप ले लें। ठीक है। तो ये बीफ हमने लिया आधा केजी है और उसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे। ठीक है। ठीक है, एज पर टेस्ट। और ये हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है। सही। ये रेड चिली है, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑनियन है और ये ग्रीन चिली और धनिया मिक्स है। बाकी सोया सॉस, विनेगर और ये चिली सॉस जो है जब हम मंतू बनाएंगे उसके एंड में उसके साथ सर्व करेंगे। बिल्कुल सही। अब जो लोग गिलगित बल्तिस्तान से जिनका ताल्लुक नहीं भी है, मंतू का सबको पता है। हाँ, मंतू सब, लेकिन आज इधर मोमोज के नाम से जानते हैं। अच्छा। हाँ, मोमोज कहते हैं। क्यों? हाँ, ये सारे मोमोज पता नहीं, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि अक्सर लोग जो है ना इधर हम मंतू के नाम से वो करते हैं, लेकिन कहीं भी हम लोग अक्सर मंतू के रेस्टोरेंट में बैठे होते तो इधर पंजाब के या इधर उधर आ जाते, वो कहते कि यार हमें मोमोज दे दें। अच्छा, ठीक है जी। तो उन्होंने मोमोज का नाम रखा हुआ है, लेकिन ये मंतू है जो इसका तो लोकल हम स्टार्ट करते हैं। जी। तो ये बीफ के अंदर आप देख रहे हैं कि फैट भी है हल्का हल्का, तो इसको हम पकाएंगे। तो ये आपने खुद डाला हुआ है सारा कुछ बीफ के साथ? अच्छा, और ये आपने मोटा मोटा उसको हैंड चॉप किया। आप इसका कीमा भी आप बना सकते हैं, कीमा भी आप ले लें, ग्राउंड बीफ आप ले लें। जी, ठीक है। और कौन सी जगह का जो मतलब कीमा है वो ज़्यादा बेहतर है? जैसे आप कह रहे थे अंडरकट का। हाँ, अंडरकट का जल्दी गल जाता है, अंडरकट का आप ले लें। बाकी इसमें कोई भी मसला नहीं कि आप किसी भी पार्ट का वो आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपने फैट की क्वांटिटी लाजमी डालना है। फैट जरूर डालनी है। फैट जरूर डालना है। ठीक है, उससे इसके अंदर टेस्ट आएगा। इसका टेस्ट आ जाएगा। और ये जो आप बना रहे हैं ट्रेडिशनली जैसे बनाया जाता है वैसे ही बना रहे हैं? ऐसे ही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कौन से रिवायती खाने हैं, जैसे शादी के मौके पर क्या खाने बनते हैं? शादी के मौके पे मोस्टली हम लोग बनाते हैं हरीसा, सॉरी, शरबत बोलते हैं। हाँ। ठीक है, ये इसका मटन जो होता है दुम्बा, हाँ। उसको हम होल को एक बड़ा सा कढ़ाई होता है, बहुत बड़ा,
उसके अंदर हम जो है ना पूरा वो दुम्बा अंदर उसको स्टॉक बनाते हैं उसका। ठीक है। फिर वो गंदम होल जो वीट होता है उसको भिगो के रखते हैं और उसमें जो स्टॉक हमने बनाया उसमें मक्खन डालते हैं, उधर का देसी मक्खन होता है, ठीक है। सॉल्ट होता है, और बस ये जब मटन उसमें पक जाता है उसको मटन को निकालते, फिर वो गंदम उसमें डाल के तकरीबन इसका प्रोसेस 5 से 6 घंटे लगते हैं। अच्छा। उसमें कंटिन्यूली चम्मच हिलाना पड़ता है। अच्छा जी। और तो फिर वो जो बन जाता है तो मटन को अलग हाँ, सर्व फिर करते वो हैं? बन जाता है तो उसको अलग रखते हैं, और उसके साथ जब मेहमान आ जाते हैं आपके शादियों में तो फिर हम वो शरबत को बीच में एक बड़े थॉल में डालते हैं, उसके बीच में प्योर वो बटर होता है और पूरा वो जो बकरा या वो है वो हम बॉयल उनके सामने रख देते हैं। अच्छा जी। फिर वो उनके जो बुज़ुर्ग बंदा है सबसे पहले वो देखते हैं कि बुज़ुर्ग बंदा जो है ना बिस्मिल्लाह करता है, पहले बुरहानी कम लेके आते हैं जिसमें पतली रोटियां हैं और उसके साथ बटर, वो बिस्मिल्लाह करके 3 नवाले खाने पड़ते हैं। अच्छा, बड़ बुजुर्ग आदमी को? हाँ, बुजुर्ग सबसे पहले बिस्मिल्लाह करता है। जब बुजुर्ग बिस्मिल्लाह करे उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हमें पता है कि यार मेरे से बुजुर्ग कौन कौन बंदे। हाँ। मतलब डिसिप्लिन का बहुत उधर उस जगह में ये है हायरार्की बड़ी कि इम्पोर्टेंट है। अभी हम अगर नाचने भी डांस में भी जाते हैं तो उस टाइम भी हमारा यही कोशिश होता है कि अगर हमारे साथ कोई बुजुर्ग है तो वो सबसे पहले वो हमें जो है ना हमारे साथ वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, सही। सो बुजुर्गों की जो है वो बड़ी वैल्यू होती है और बड़ी कदरों कीमत होती है। ठीक। सो ये हमने इसको वो कर लिया। अच्छा, अब इसमें क्या क्या डालेंगे शेफ बहादुर, किस जगह पे डालेंगे? इसमें अभी आपने सारी चीज़ें मिक्स करना। ऑनियन भी मैंने जिस तरह 500 ग्राम बीफ था तो मैंने 300 ग्राम मैंने ये ऑनियन डाल दी। ठीक है जी। ठीक है, उसके अंदर ये ग्रीन चिली और कोरिएंडर है, फ्रेश कोरिएंडर, ठीक है, ये आप डाल दें। और हरा प्याज, आपने प्याज जो है वो वाइट वाला लिया है ना? जी जी, वाइट वाला। अगर वाइट वाला ना ले दूसरा ले तो भी ठीक है या हाँ, वाइट ठीक कोई है? भी ऑनियन आप ले लें। ठीक है। तो ये कोरिएंडर पाउडर है। ठीक है। ये 1 टीस्पून लाल लाल मिर्च डलती है ट्रेडिशनली भी? इसमें ट्रेडिशन में बेसिकली ब्लैक पेपर है तो थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए हमने रेड चिली वो डाल दी। क्योंकि लाल मिर्च जो है अगर बहुत ही आप इसको लोकल टेस्ट में रखना चाह रहे हैं तो लाल मिर्च नहीं डलेगी। तो ये सॉल्ट, ठीक, बाकी इसको हम पका लेंगे। पका लेंगे। बिल्कुल ये ठीक है। पकने तक जो है ना ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा, जब पुराना ज़माने में उस्ताद अब्बास खान साहब म्यूज़िक बजाया जाता था तो इनाम मिलते थे फिर राजा की तरफ से? हाँ, राजा के तरफ से कपड़े बनाते थे, इनाम देता था। ठीक है, खुश होके। खुश होके। अच्छा, लेकिन अब तो ना राजा है ना वो सारा सिलसिला है अभी मीरा फुंजा है जी। अभी भी है, उनका नाम वो है। तमाम वो फैमिली अभी भी है, लेकिन लेकिन वो traditions- रियासत वाली जो है ना जो अथॉरिटी होती थी वो थोड़ी कम होगी। वो नहीं है। लेकिन ट्रेडिशंस उसी तरह से है कि राजा आ रहा है। गाँव में जो है ना वो उनको उसी तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है। जी, ठीक है। अच्छा, अभी हम जब तक हमारा ये बन रहा है, कुक हो रहा है, हम इसको कुकिंग टाइम, तो हम आपको सुनवाएंगे। आप जिक्र कर रहे थे उस्ताद अब्बास खान, एक धुन का जो राजा के घर से निकलते वक्त बजाई जाती थी बिल्कुल, और एक घर आते वक्त बजाई जाती थी। तो पहले घर से जो निकलते थे वो वाली धुन हम आपसे सुनना चाहेंगे। पता चल जाता था कि राजा की सवारी अब गुजर रही है। हाँ, अभी वापस जाने के वापस जाने हाँ, की जी धुन। जी। ठीक है। अच्छा, ब्यूटीफुल। लोगों को अब कई कबीले का खासा पता है कि जब वहाँ से निकलता था तो म्यूज़िक बजता था और आते थे तो म्यूज़िक बजता था। तो ये हमारे भी जो इलाके हैं, ट्राइबल्स जहाँ जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ की खूबसूरत ट्रेडिशंस हैं कि आने का और जाने का ऐलान जो है म्यूज़िक के ज़रिए से होता था, है ना? ऐसे अभी भी हम जब छोटे होते थे मैडम
तो जब भी ये घरों में बैठे हैं तो पता चलता था कि फलाने जगह में शादी है ना, तो हम घर में वेट कर रहे होते थे कि यार वो जब म्यूज़िक ये बजेगा तो फिर हम भागते हुए जाएंगे। जो ये म्यूज़िक बज जाता था हम भागते हुए जाते थे कि यार चलो वो दूल्हा वो जो आ रहा है। हाँ। तो ये एक अच्छा कल्चर है स्टार्टिंग से ना बादशाह के। तो आजकल हर शादियों में या इन चीज़ों में ना तो शुरुआत इन्हीं चीज इसी बीट से होता है। इसी बीट से होते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ आप लोगों ने जो पहनी हुई टोपियों में पर लगे हुए हैं, कुछ में पर नहीं लगे हुए। ये पर जो होता है ये किस चीज़ का होता है शेफ बहादुर? ये पर आजकल तो आर्टिफिशियल वो बना रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे स्पेशल वो एक परिंदा होता था। लेकिन बीच में जो ग्रीन वाला है ये आई थिंक मोर का होता है जी। एक तो मोर का, हाँ, ये हमें मोर समझ का आ रहा है। हाँ। बाकी वो दूसरा उसका मुझे इल्म नहीं है कि आपको मीर साहब इल्म है? ये मुर्गाबी वगैरह जो है ना उसके हैं। अच्छा। और इसकी कोई खास अलामत है कि पर वाला कौन पहनेगा? नहीं, उसमें जो ना थोड़ा सा किसी को इज्जत देनी, मिसाल के तौर पर शादी में दुल्हा पहनता है या कोई फंक्शन के अंदर मेहमान खुसूसी को पहनाया जाता है, तो उसकी प्रोमिनेंसी और रिस्पेक्ट के तौर पर जो है ना ये ठीक है। ये फेजेंट का एक मुझे लग रहा है नीचे जो है ऊपर मोर का है, और वाइट वाला नहीं समझ आ रही, वो आप कह रहे हैं नहीं, वो मुर्गाबी मुर्गाबी के जो है ना उसी के पर में से जो सफ़ेद और वो ब्लैक और जो पर के थे ना, जी। तो उसको सेट किया जाता है। उसको सेट जहाँ किया जाता है। ये इनके जो है ना जो अब्बास साहब के हैं, ये इनके ओरिजिनल है पीछे जो जहाँ। अच्छा, जहाँ। तो ये भी अब मिलती हैं ये चीज़ें आसानी क्योंकि से? अभी जो है ना कंजर्वेशन तमाम चीज़ें वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखा जाता है, तो वो अब हंटिंग वो नहीं होती है, तो इसलिए अब ये आर्टिफिशियल जो है ना ये चीज़ें इसके साथ बनाया जाता है। बिल्कुल सही। तो शेफ क्या सूरत हाल है? इसको हमने बिल्कुल ड्राई करना है जी, इसको ड्राई करना है ताकि ये इतना ड्राई हो कि जब आप इसको इसमें डालेंगे तो ये अगर वो सोगे गीला ना होगा, होगा हाँ उसमें। सौगी हो जाएगा अगर गीला होगा। अच्छा, और ये बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं होती इसकी? किसकी? ये मतलब बहुत ओवर कुक नहीं होता? नहीं, और कुक नहीं करना है, क्योंकि ये ऑनियन भी इसके अंदर है। जब बाद में हम इसको खाएंगे तो ये ख़ास तौर पे हुंजा या गिलगित के जितने फूड वो स्पाइसी नहीं होते इतना। तो ये वाहिद एक मंतो है जो चाइना से इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर हम ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं इसको? ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस इतनी देर पकाएंगे कि ये गल जाए। हाँ, गल तो जाए। ये कच्चा तो नहीं होगा? तो नहीं, कच्चा नहीं पेट होगा। में दर्द वर्द भी नहीं होता? कुछ नहीं होगा। आप लोग तो वहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा चलते फिरते हैं और पहाड़ी इलाका होता है और फिर कहवे भी होते हैं इस तरह के, इसीलिए हम वेल कुक करते हैं इधर वेल वहाँ कुक वो करते हैं। देखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं कि यार कोई खास तौर पे बीफ है, बीफ का तो आपको पता है दस्ती वो पक जाता है। हाँ। खास तौर पे अंडरकट का हो तो वो दस्ती वो पक जाता है, उसका इशू नहीं है। ठीक है। तो हमारा मंतू जो है वो इस वक्त पकने के प्रोसेस में है। अच्छा उस्ताद अब्बास खान, इतनी कितनी धुनें हैं? नंबर कोई याद है कि 4000 होंगी, 10,000 होंगी? और ये सब आपकी अपने इलाके की धुनें हैं, इनका किसी सुर से किसी और चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है जो बाकी इलाकों में बजाए जाते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित से लेकर नगर, हुंजा, गुजाल तक के हिसाब से बाहर है डॉक्टर साहब। हम फिर एक गाना सुना तो हम फिर शागिर्दी करना पड़ते हैं। दिन ब दिन एक गाना निकलते हैं, वो बजाते हैं, वो सीखना पड़ते हैं। अच्छा जी। ये हिसाब से बाहर है। अब ये इन्होंने अपने आप को लिमिट करके वहाँ नहीं रखा हुआ है ना, वो भी हैं इनको कदीमी, वो भी कोई कहता है कि ये बजाएं तो वो भी बजाते हैं। अब जदीद जो म्यूज़िक है वो भी जैसे बता रहे हैं कि कोई चीज़ एमर्ज हो गया, अब पाकिस्तानी इंडियन बेस्ड शुमार गाने जो है ना ये आपको। अच्छा चले, हमें कोई ऐसा गाना सुनाए जो आजकल बहुत पॉपुलर है गिलगित बल्तिस्तान में, उसकी किसी गाने की धुन सुनाए जो कोई मशहूर है गाना। ब्यूटीफुल। ये गाना आता है आपको बहादुर, शेफ ये बहादुर? दरअसल अपर हुंजक का है। नहीं, अपर हुंजक की है, अपर हुंजक का है, ये गोजाल साइड का। तो हम लोग बेसिकली हम लोग बोलते हैं बुरिशस की। ठीक है।
लेकिन हाजी बेगम को आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो गुनगुना रही है मुसलसल ये गाना। तो इस गाने का मतलब क्या है हमें उर्दू में बता दें थोड़ा सा, ठीक है। सो हमारी कितनी देर लगेगी इसको पकने में? ये भी 5-10 मिनट लगेंगे। सो अभी जब तक हम ये इसे कुक कर रहे हैं, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद अब्बास खान रहमतुल्लाह आपका, और हमारे जो भाई इस वक्त ड्रम पे हैं जाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आप लोगों के तशरीफ़ लाने का। अब हम जब ब्रेक पे जाएंगे तो हमें 3 दरवेश ग्रुप एक जो है वो ज्वाइन करने लगा है, वो भी ज़रा लेटेस्ट अपडेटेड जिसे कहना चाहिए मॉडर्न म्यूज़िक गिलगित बल्तिस्तान का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हमारे इस वक्त मंतू की तैयारी जो है वो आपके सामने है। ब्रेक तक ये ड्राई हो चुका होगा, जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे फिलिंग वगैरह कैसे होगी। स्टे विद अस। सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।